हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की ये जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे से दूर हों, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हों, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो। और अगर मैं रीज़न की बात करूँ तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेंबर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके रिश्ते में आई हैं। रीज़न चाहे जो हो, मेन मुद्दा यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है, ठीक है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 3 of wands, 10 of pentacles, wheel of fortune, 10 of swords, okay, द जस्टिस का कार्ड आया, द टेम्परेंस का कार्ड आया है, द जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। ये कार्ड्स निकल कर के आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा, ओके। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे कनेक्ट हो रही है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की, ठीक है। तो जो थर्ड पार्टी है ना, जो नहीं कहना चाहते थे, देखिए उसकी बुद्धि ना जैसे कि खराब हो गई है, क्योंकि वो इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ओके। देखिए, यहाँ पर उसको इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि उसका मुंह लाल पीला काला हो गया है, बहुत ज़्यादा। अब थर्ड पार्टी तो बहुत शातिर है, चाल तो ये बहुत ज़्यादा चलती है, इसकी चाल की कोई सीमा नहीं है। लेकिन थर्ड पार्टी आपके पार्टनर जो नहीं बोलना चाहती थी, आपके पार्टनर से जो नहीं बोलना चाहती थी ना, तो उसे बोलना ही नहीं चाहिए किसी के भी सामने। आपके पार्टनर तो क्या, किसी के भी सामने वो आपके पार्टनर को बोल बैठी है। जो चीज़ उसको नहीं कहना चाहिए था वो चीज़ कहीं ना कहीं उसने गुस्से में आकर के बक दिया है अपने मुंह से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, परेशान है, अब दुखी है और अब तो मुंह से निकल गया है, ऐसी बात उसके मुंह से निकली है जो उसके ही अगेंस्ट जाने वाली है, ठीक है। और उसको ये बात किसी भी हालत में बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करे, गुस्से में आकर के इसका बीपी इतना बढ़ गया था। जैसे वो होता है ना कि जब हम गुस्से में आते हैं ना तो वो चीज़ें भी हमारे मुंह से निकल जाती हैं अचानक से, जो चीज़ हम बोलना नहीं चाहते हैं। और यही हुआ है थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है। अब जबकि उसके मुंह से ये चीज़ें निकल आई हैं तो अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बोलने को तो उसने बोल दिया, अब वो बहुत ज़्यादा पछता रही है, ठीक है। बट अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इस जो
तीर है वो कमान से निकल चुका है, अब पछताने से कुछ भी होने वाला नहीं है। उसका बीपी हाई हो चुका था और उसने उसी में बोल दिया। अब ये दुखी है, परेशान है कि मैंने ये क्या बोल दिया, और आपके पार्टनर को सुनाई भी दे दिया है। उस थर्ड पार्टी ने अपने मुंह से बोल दिया है कि उसने आपके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र कराया है। अब आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि मैं तो उससे दूर ही हूँ, अपने पार्टनर से हमारा नो कांटेक्ट सिचुएशन है इस टाइम पर, लेकिन तुमने मेरे पार्टनर के ऊपर ये जादू टोना तंत्र मंत्र क्यों कराया? ये तो बहुत तुमने गलत काम किया है, बहुत तुम गलत हो। ठीक है, ठीक है। तो वो तो तुम्हारे पास नहीं आ रहा था ना, तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था ना, फिर तुमने ये जादू टोना तंत्र मंत्र क्यों करा दिया मेरे पार्टनर के ऊपर? आपके पार्टनर उसको ये सब बोल रहे हैं, लेकिन ये देखिए थर्ड पार्टी ये बोल रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में तुम्हारे पार्टनर जो है वो अब तुम्हें प्रपोजल दे या फिर तुम उसकी साइड हो जाओ। तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी या फिर ये नहीं चाहता था कि तुम आगे बढ़ पाओ, उसके बारे में सोच पाओ। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं नहीं चाहती थी या फिर चाहता था कि तुम लोग कभी भी एक हो सको, फिर से मिल जाओ। ठीक है, इसीलिए मैंने अपना फ्यूचर सुधारने के लिए ये सब कुछ करना ही सही समझा, और मुझे लगा कि मैं ये सब कर दूंगी या फिर कर दूंगा तो तुम मेरे हमेशा के लिए हो जाओगे। ठीक है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम दोनों फिर से मिल सकते थे और मेरी सारी मेहनत, इतने दिनों का रिश्ता जो है वो खराब हो सकता था। ठीक है, तो ये बातें जो है वो थर्ड पार्टी उसके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। वो थर्ड पार्टी जिसने आपके और आपके पार्टनर के बीच में घुस करके आप दोनों की लाइफ में ग्रहण लगा दिया। ठीक है, तो आपकी लाइफ जो है वो आपके पार्टनर के साथ अच्छी खासी नॉर्मल चल रही थी। अब इसने आकर के आप दोनों के जिंदगी में भूचाल खड़ा कर दिया है, आप दोनों को अलग कर दिया है। ठीक है, अब इसको आपको हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाना था। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो डर है यही है कि कहीं आप दोनों ना एक ना हो जाए, इसी डर में इसने ये सब किया। ये थर्ड पार्टी आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना एक विलन बन करके आई है। ओके, इसने ही आप दोनों के रिश्तों में प्रॉब्लम्स खड़ा किए, आप दोनों के रिश्तों में दूरियां खड़ा की। आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी, खुशियां थी, आपके जीवन में स्टेबिलिटी थी, लेकिन इस इंसान ने अट्रैक्शन दिखा दिखा करके अपनी बातों में आपके पर्सन को फंसा करके धीरे धीरे आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में कर लिया। आपके पार्टनर जो थे वो स्टार्टिंग में इसे कोई प्रपोजल इसको नहीं दिया था, ये जबरदस्ती आपके पार्टनर की लाइफ में घुसी है, और जैसे जैसे इसका कंट्रोल बढ़ा है वैसे वैसे आपको आपके पार्टनर के द्वारा इग्नोर किया जाने लगा है, और ये भी कहीं ना कहीं आपने महसूस किया होगा। ठीक है, आज वही थर्ड पार्टी ना आपसे डरी हुई है कि कहीं फिर से आपके पार्टनर आपके पास ना पहुंच जाए, क्योंकि उसे डर है कि आप दोनों ना फिर से ना मिल जाए। इसीलिए अब जादू टोना तंत्र मंत्र नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर सब कुछ यूज किया जा रहा है आपको आपके पार्टनर से अलग करने के लिए। सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम है ये देखिए, जिस इंसान ने आपकी खुशियां छीनी, आपका रिश्ता तोड़ा, आपकी लाइफ को बर्बाद किया, वही इंसान आज अपनी लाइफ में खुशियां चाहता है। ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी जो कल तक आपके जीवन में इतनी सारी दिक्कतें, इतनी सारी परेशानियां लानी चाहती थी, आज अपने जीवन को वो खुशहाल बनाना चाहती है। लेकिन याद रखिए, किसी की खुशियां छीन करके कभी भी कोई इंसान खुश नहीं रह सकता है। अंदर ही अंदर ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, डर में है, उसको असुरक्षा भी है। ठीक है, इनसिक्योरिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। उसे हर वक्त यही डर सताता है कि कहीं आपके पार्टनर फिर से आपके पास ना आ जाए, फिर से आपके ना हो जाए। इसी डर ने इसकी बुद्धि को पूरी तरीके से खराब कर दिया है। इसको मैं बोल सकती हूँ, इसको पागलपन का दौरा पड़ रहा है। ठीक है, मैं लास्ट में यही बोलूँगी कि
आपने अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दिया, अपने जीवन के ऊपर ध्यान दिया और आज देखिए इसका कर्मा इसके जीवन में किस तरीके से इसको परेशान कर रहा है। जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। ठीक है, ये रीडिंग जनरल है, सभी के लिए है, ये किसी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर आपसे जितना भी रेजोनेट करेगा उतना ही लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे प्रोटेक्टेड।